एक तरफ पखांजूर के फूड साहब राजेश विश्वास द्वारा मोबाइल फोन के लिए परलकोट जलाशय के किसानों का 21 लाख लीटर पानी 3 HP मोटर लगाकर लगातार 4 दिन रात चलाकर पानी को बहा देते हैं। वहीं परलकोट जलाशय से महज 1 किलोमीटर दूरी में बसा गांव बोगान भोड़िया के आश्रित नया पारम में 20 परिवार जो बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, रोजाना कुएं का गंदा पानी पीने को मजबूर इसलिए है कि इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सालों पहले विभाग द्वारा एक नल का निर्माण किया गया था जो पिछले 4 महीने से खराब है। ग्रामीण पिछले बरसात के मौसम से कुएं का पानी पी रहे हैं। कई ग्रामीण बीमार भी पड़ चुके हैं। आपको बता दें, दुख की बात यह है कि जहां फूड इंस्पेक्टर साहब राजेश विश्वास 21 लाख लीटर पानी को बहा देते हैं खराब पानी कहकर, वहीं आज ग्रामीण अपनी जान को जोखिम में डालकर रोजाना मौत का सफर तय करते कुएं का पानी पी रहे हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा होने की संभावना बना हुआ है। 15 साल भाजपा की सरकार रही, वर्तमान कांग्रेस की सरकार है, परंतु विकास के दावे कहीं न कहीं दम तोड़ती नजर आ रही है। अब देखना होगा आखिर ग्रामीणों की समस्याओं का कब तक समाधान हो पाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। पखांजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट। कहाँ, कौन से गांव के हैं? बोगान भोड़िया का। पंचायत इरबुट्टा। आप लोग गड्ढे का पानी क्यों पीते हो? क्या करेंगे, अभी चाहे सरपंच को खबर दिया, बोरिंग खराब हो गया घर के, लेकिन वो सरपंच भी नहीं आ रहा है। बोरिंग कितने दिन से खराब है? अब 4 महीने से। तो आप लोग जैसे गड्ढे का पानी पीते हो जी, तो बीमार नहीं पड़ते? गड्ढे का गंदे बीमार पड़ता है। अभी जाते हैं हॉस्पिटल तो सर्दी खांसी में तो बोलता है कि देखिए कोरोना होता है, ऐसे बोलता है। और बच्चे लोग भी स्कूल जाते हैं, उससे उन लोग को भी सर्दी खांसी होता है तो ले भी नहीं पा रहा है, पढ़ा भी नहीं पा रहा है गुरुजी लोग। गंदे जैसे बारिश के दिनों में कैसे पानी पीते हो? ऐसे पीते हैं, कैसे करेंगे? इधर से आता है पानी, इधर से बहुत है गड्ढा से, इधर तो एक तो मेड़ है, उस पर फुल हो जाता है तो यहाँ पूरा पानी यहाँ पर जमा हो जाता है। कितने परिवार है लगभग यहाँ? अभी 20 परिवार है। कितने लोग रहते हैं? 100 से अधिक। हाँ, सब जगह जी। तो एक अधिकारी द्वारा यहाँ पर आपको पता है कि तो पानी बहा दिया गया अपने मोबाइल के लिए? हाँ, पता है। उनका कहना है कि पानी कोई वो नहीं है, मतलब यूजफुल नहीं था, यूजलेस था, इसलिए उसको यूजफुल बनाया, मतलब उपयोगी बनाया। क्या आप लोग के लिए पानी की कीमत क्या है, कितनी है? आप लोग क्या सोचते हो, पानी कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। हम लोग तो अभी लेते हैं घर में तो नहाने के लिए भी पानी चाहिए। फर्स्ट हम लोग को पानी पीना जरूरी है। इस पानी को आप लोग गर्म करके पीते हो कि छान के ही पी देते हो? छान के ही पीते। क्या नाम है? कौन गाँव के? नया पारा। कतिक परिवार है यहाँ? 30 परिवार। क्या समस्या आते पानी के? पानी के परेशानी बहुत हवे, एकदम गंदा पानी पिएला पड़ते। तो पानी यहाँ का जो है वो गंदा है? गंदा, पूरा गंदा। और इसी गंदे पानी को बदबू भी मारते है। तो आप लोग इसी गंदे पानी को पीते हो? तो क्या का जीवन बचाने के लिए, प्यास मिटाने के लिए पीना ही पड़ता है सर। तो ये पानी को कैसे आप लोग छानते हो? अरे गमछा में छान के भी खाता है। तो बीमार नहीं पड़ते? हाँ, पड़ते ना बीमार। वो कितना बीमार है, सर्दी खांसी हर दिन, अच्छा नहीं रहता है, रात भर खांसी सर्दी, सिर दर्द, पेट दर्द होता है। कतिक दिन ले पानी पीता? 4 महीना से। 4 महीने से लगातार पी रहे हो? लगातार। और ये नल खराब हो गया तो आप लोग ने बोला नहीं अधिकारियों को? अधिकार को बोलने से भी आता ही नहीं है, हमारा जैसे आदमी को देखता ही नहीं है। अभी वो बड़ा हो गया ना, वोट देते देते वो बड़ा हो गया। अभी इधर बताने से भी आता नहीं है। आता नहीं है ना? क्या नाम है आपका? राजकुमार भंडारी। कौन से गाँव के रहने वाले? बोगान भोड़िया गाँव का है। अच्छा, आप लोग का ये जो कुएं का पानी आप लोग कितने दिन से पी रहे हैं? बहुत दिन से, जब से ये घर बना है तब से पी रहे हैं सर। उसके बाद में बना है बोरिंग। हाँ। बोरिंग लेकिन वो खराब हो चुका है तो पर भी यही पीना पड़ रहा है। कितने महीने से पी रहे हो पानी? 4 महीने से फिर पी रहे हैं। पहले तो पीते थे। हाँ। उसके बाद ही एक बोरिंग आया था, आने के बाद फिर एक खराब हो गया। हाँ। होने के बाद तो अब क्या करेंगे, यही गंदा पानी ही पी रहा है। इसका जानकारी सरपंच को दिए? जानकारी दिए जरूर, जब उसका जरूरत होता है तभी वो आता है, हमारा जरूरत होता है तो नहीं आता है। वो क्या करेंगे हम? क्या मांग करते हो? और एक कॉल की जरूरत है, लेकिन वो नहीं दे रहा है, या उनकी मजबूरी और देखता है, हमारा पब्लिक का नहीं देख रहा है तो हम क्या करेंगे? कैसे भी करके पियो या जियो, ऐसा ही तो हो रहा है उनका काम। हमको तो ये गंदा पानी पी के जीना पड़ रहा है।